नमस्तुभ्यं। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर बहुत ही रोचक लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो एक बहुत ही अच्छे गेम की तरह, खेल की तरह चल रही है। कौन बनेगा विजेता, इस आधार पर ये लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। और इस समय जो ये आपकी जो लाइव प्रश्नोत्तरी है वो आपके भाग 14 है, जिसके टॉपिक का नाम है अव्यय। जी हाँ, अव्यय बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसकी जो 5 हम प्रश्न पूछेंगे, आपको दुर्लभ प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर आपको लाइव चैट में देने हैं। और लाइव चैट में अगर आप लाइव देख रहे हो तो आपको देने हैं, जिसमें आप विजेता भी बन सकते हैं। और उसके बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हो। और अगर आंसर नहीं देते हो तो ध्यान से पूरा का पूरा आप देखें। और केवल अव्यय ही नहीं, इसी तरह से 27 प्रकार की प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। ये आपके 14वां हैं, आगे बनते रहे हैं। और उसके पहले भी हमारे 13 प्रकार की जो बताई हुई है। इससे पहले जस्ट पहले हमने सुक्तिया नाम का जो है सुक्तिया नाम की जो है प्रश्नोत्तरी बनाई थी, उसके अंदर 5 प्रश्न पूछे थे। और इस 14वीं प्रश्नोत्तरी टॉपिक अव्यय के जस्ट बाद में हम 15वां जो है पूछने वाले हैं, वो भी हम पहले आपको बता देते हैं। वो है छंद। ठीक है ना, छंद संबंधी आपको प्रश्न पूछेंगे, जो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक के बच्चों के लिए अभी तक जो है लागू रही है। 11वीं 12वीं के लिए लागू है, जो संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं, बीए वालों के लिए और रीड संस्कृत भाषा वालों के लिए ये छंद नाम का टॉपिक है, बहुत ही अहम रोल करेगा। फिर भी अगर भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं इस मतलब टॉपिक के अंदर। छंद नाम का टॉपिक हमारे चैनल पर जो है पढ़ाई जाना है, इसीलिए ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करके इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें, क्योंकि छंद एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सारे प्रश्न सही होने की संभावना रहती है, क्योंकि यह गणितीय टॉपिक है। इसलिए कल इसका पूर्ण रूप से ध्यान करके 5 हम रेयर प्रश्न पूछेंगे, आपको बहुत ही सोच में डालने वाले, विचार में डालने वाले। आज भी इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वादे के मुताबिक। जी हां, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप हमेशा देखते हो। अगर नहीं देखते हो, आज ही देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में हमारे संस्कृत को समर्पित कक्षा 6 से 10वीं तक एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें पढ़ाई हुई है और रीड संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स करवाया जाना है। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के नवाचारों के साथ में संस्कृत भाषा को समर्पित यह चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही होता है। और इसके अलावा आप पुराने ग्राहक हो हमारे, तो आप जो है हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल मतलब इस वीडियो को, चैनल को भी शेयर करो, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि इस तरह से ये प्रश्नोत्तरी है, जिसके अंदर 27 टॉपिक पर हम कुल है जो है इस तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी लेकर के आने वाले हैं और आ रहे हैं। पीछे जितनी भी लाइव प्रश्नोत्तरी हुई है उसके वीडियो सुरक्षित हैं, वो आप हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हो, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनाप शनाप प्लेलिस्ट मिलेगी, एक एक प्लेलिस्ट में 40-40 वीडियो, या फिर सारी कक्षाओं के, या फिर व्याकरण के, या फिर रीड संस्कृत भाषा के, या फिर लाइव के, या फिर फ्रंट पेज हमने पढ़ाए हैं उसके अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हो। तो आपने शेयर कर दिया होगा। अब हम शुरू करते हैं आज के लाइव प्रश्नोत्तरी की, लेकिन उससे पहले उन विजेताओं की घोषणा करते हैं जो पार्ट 15 जो आपका पार्ट 13 था सुक्तियां। 15 तो आपका छंद है, लेकिन 13 जो सुक्तियां था उसके अंदर जो विजेता हैं उनकी घोषणा करते हैं अब। चलिए, अब आपके सामने पार्ट 14 लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 14 अव्यय का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अधोलिखितेषु अव्यय शब्दों भवितुम शक्यते। नीचे लिखे शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा हो सकता है? क्रिया, विशेषण, उपसर्ग या सर्वनाम। बहुत ही शानदार छोटा सा अच्छा सा प्रश्न। अगर पता नहीं है तो नहीं बता सकते, और अगर पता है तो आप बता सकते हो। लेकिन जिसको पता नहीं है, कुछ लोग तुक्का, अरे तुक्के में मत रहो। तुक्के में क्या होता है कि जो लोग तुक्का लगाते हैं उनका वो तुक्का दिमाग में सेट हो जाता है, और अगर वो गलत होता है ना तो वो आगे वो जिंदगी भर गलत ही सेट रहता है। दूसरा के अंदर दू की मात्रा छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी लिखने में मजा आता है, लेकिन बड़ी होती है। छोटी सेट हो गई तो फिर जिंदगी भर छोटी ही रहती है। इसीलिए कभी भी सेट मत करो, तुक्का मत लगाओ। आता है तो दे दो, नहीं तो जय सिया राम।
चलिए, आपने पहले प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश की है। नीचे लिखे शब्दों में से अव्यय शब्द हो सकता है, कौन सा शब्द अव्यय हो सकता है? क्रिया, विशेषण, उपसर्ग या सर्वनाम? हम इसके उत्तर को भी बताएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताते हैं और साथ में उसकी व्याख्या भी करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न का छोटा ही प्रश्न था, उसके उत्तर देने का समय आ गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 देने वाले सभी धन्यवाद के पात्र है और पात्रा है। पात्र शब्द में टाप प्रत्यय जुड़ता है, स्त्री प्रत्यय से पात्रा बनता है। तो ये 3 इसलिए राइट है क्योंकि आपको पता है अव्ययभाव समास में जो प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है और ज्यादातर उपसर्ग होते हैं। और दूसरा जो है एक मतलब नियम के अनुसार सारे उपसर्ग क्या है? अव्यय होते हैं। सारे उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय। लेकिन क्रिया अव्यय नहीं होते हैं क्योंकि क्रिया चेंज हो जाती है। विशेषण अव्यय नहीं होते हैं क्योंकि वो तीनों लिंगों में चेंज हो जाते हैं। सर्वनाम अव्यय नहीं होते हैं क्योंकि वो तीनों लिंगों में चेंज होते हैं। यानी तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में और तीनों कालों में जो शब्द चेंज नहीं होता वो अव्यय होता है और वो होता है उपसर्ग। इसलिए उपसर्ग अव्यय होता है और अव्यय तो अव्यय होता ही है। तो ये तो पहली जानकारी हुई। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में नई जानकारी के साथ में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन। खाली जगह भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, खाली जगह सत्यम वद, त्वं खाली जगह मातुल गृहे गमिष्यसि, खाली जगह रविवासर अस्ति, अत्र क्रमशः अव्ययः आगच्छन्ति। यहां पर क्रमशः अव्यय कौन कौन से आएंगे? पहली खाली जगह में क्या आएगा, दूसरी में क्या आएगा, तीसरी में क्या आएगा, चौथी में क्या आएगा? क्रम से बताना है। पहला ऑप्शन है सर्वदा कदा अद्य प्रातः, दूसरा कदा अद्य प्रातः सर्वदा, तीसरा अद्य प्रातः सर्वदा कदा और चौथा है प्रातः सर्वदा कदा अद्य। आराम से सोचना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करने वाले के गलत हो जाएगा और आप आराम से सोच के बाद में राइट दोगे तो राइट जो सबसे पहली बार जो राइट बोलेगा वो उसका वो उस क्वेश्चन पर अधिकार है। और लाइव हो चुका है तो आप आराम से सोचो, हम आपको टाइम दे रहे हैं ना। सही उत्तर देने वालों को धन्यवाद। नहीं देने वालों को हमारे चैनल पे जाके अव्यय नाम का टॉपिक है, पढ़ लो भैया। बेरहमी से पढ़ाया हुआ है क्योंकि हम बेरहमी से पढ़ाते हैं। कुछ लोग बेरहमी से पीटते हैं। देखो, ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। कोई भी अच्छी बात है ना, उसको ऐसे ही कहते हैं। मैं क्लास में भी ऐसे ही कहता हूं, मैं आपको बुरी तरह से पढ़ाऊंगा। बुरी तरह से पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन का समय समाप्त होगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं उसका उत्तर क्या बनता है। तब तक एक गाना सुना दूं, अगले क्वेश्चन में सुनाऊंगा। अभी सुनाना है? चलो सुना देते। मुन्नी कलुषित भवितारे तस्मय प्रियतारे, मुन्नी कलुषित भवितारे तस्मय प्रियतारे, मुनिना गलगाला पाटल चल चाला राजन, नैना मन लागन मदिरापन धारण रे, मुन्नी कलुषित भवितारे तस्मय प्रियतारे, मुन्नी कलुषित भवितारे तस्मय प्रियतारे। कैसा लगा? अबे कोई जागरण नहीं है, प्रश्न का उत्तर दो, फटाफट आगे चलते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न का समय समाप्त होता है। अब इसका सही उत्तर बताते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर पहला जो है आपके प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सही है। सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। और सर्वदा सत्यम पद यानी हमेशा सत्य बोलो। और उसके बाद में त्वं खाली जगह मातुल ग्रहे गमिष्यसि, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला ही शब्द आएगा। त्वं मातुल कदा मातुल ग्रहे गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। और उसके बाद में खाली जगह रविवासर अस्ति,
अद्य रविवासरे अस्ति, आज रविवार है। इस तरह से अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। यह आपके 7वें की बुक में से है, लिया हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्जया रक्षते कुरूपम कुल्लम वृत्तेन रक्षते। अस्मिन् श्लोके अव्यय शब्दा कति संति। इस श्लोक में अव्यय शब्दों को ढूंढना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अव्यय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आपको पढ़ने के बाद में टेस्ट दे रहे हो भैया। तो यहां पर एक अव्यय है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है एको अपि नास्ति, एक भी नहीं है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। प्रश्न का उत्तर तो यही है, ढूंढना आपको है। एक बार हमारे पास स्टूडेंट आया, मैंने कहा भैया एडमिशन ले ले, कोचिंग करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा सीखना नहीं है। क्या सीखना है? एग्जाम के अंदर जाएंगे तो उत्तर तो वहीं लिखे हुए हैं, कॉपी के अंदर, पेपर के अंदर ही उत्तर तो आते हैं, बस अपने को तो ढूंढना है। तो मैंने कहा ढूंढते रहे, पता नहीं होगा तो कैसे ढूंढेंगे। ऐसे ऐसे दिमाग मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं कि पेपर उत्तर तो पेपर के अंदर ही आते हैं भैया। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं, उत्तर तो आपके सामने ही है, आपको लिखना है। सही उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र और पात्रा है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। पूरे श्लोक के अंदर जो है आपको ढूंढना है कि सही उत्तर कौन सा है। जी हां, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। लोगों को शेयर करा करो, दूसरों के इतने स्वार्थी मत बनो, सब लोगों को बताओ। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी, 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी, बीए करने वाले या संस्कृत से रिलेटेड जो भी है, जिनके अव्यय नाम का टॉपिक कोर्स में है, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। टाइम टू टाइम इसका डोज लिया करो। चलिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देने का समय हुआ समाप्त। हम बता देते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हां, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। लिखा आप लोगों ने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, जो भी लिखा, एक भी यहां पर अव्यय नहीं है। एक्सप्लेन करते हैं, देखो, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन के अंदर शब्द रूप है, रक्षते के अंदर धातु रूप है और धर्मों के अंदर शब्द रूप है, और जिसके अंदर शब्द रूप धातु रूप होता है वहां पर अव्यय नहीं होता है। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, उसके बाद में धर्म है यानी धर्म, रक्षते यानी रक्षित होता है, रक्षित होता है, यह आत्मनेपदी क्रिया है। सत्य के द्वारा धर्म रक्षित होता है। तो यहां पर आपका वाच्य है वो कौन सा है? सत्येन धर्म है, रक्षति नहीं रक्षते, सत्य के द्वारा धर्म रक्षित होता है। तो यहां पर आपके जो है धर्म है वो आपके कर्म है, इसलिए यहां पर कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहां पर कर्म वाच्य बन गया। और यहां पर आपके जो है कर्ता है ही नहीं, धर्म के द्वारा सत्येन, हाँ सत्येन आपके जो है ये आपके कर्ता है, और इस कर्ता के अंदर जो है तृतीया विभक्ति आ गई। सत्येन धर्म है रक्षते, तो सत्येन में तृतीया आ गई, धर्म के अंदर प्रथमा आ गई और रक्षते आपके आत्मनेपदी आ गई। इस तरीके से एक कर्मवाच्य बन गया, क्योंकि कर्म में प्रथमा है और कर्ता में तृतीया है और क्रिया आत्मनेपदी है। तो इस तरह से वाच्य का भी आपको पता चला। आपको बोरिंग लग रहा है? क्यों? वाच्य आपको, वाच्य के आपके क्या लगता है? प्रॉब्लम है क्या? दुश्मन है क्या? उसको भी पढ़ो ना, वाच्य सबसे बहुत बेस्ट टॉपिक है ना, उसके आंसर सही आते हैं। चलिए आगे लिखा, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग के द्वारा रक्षित होती है। यहां पर भी आपके कर्मवाच्य है, विद्या प्रथमा विभक्ति है और योगेन आपको पता ही है। और मृज्या रक्षते रूपम, रूपम यानी सौंदर्य है, मृज्या यानी उबटन आदि द्वारा। उबटन जानते हो, वो ब्यूटी पार्लर,
उसको कहते हैं मृज्या। मृजा शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मृज्या यानी कि उबटन आदि द्वारा रक्षित यानी रक्षित होती है। और यहां पर कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम यानी कुल, वृत्तम यानी चरित्र के द्वारा, वृत्तेन यानी चरित्र के द्वारा रक्षित यानी रक्षित होता है। तो यहां पर प्रत्येक चरण के अंदर एक दो शब्द रूप है और एक धातु रूप है, और इस श्लोक के अंदर एक भी अव्यय नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, एक दो मडन ईठू कोई वे यूं थोड़ी वे, यूं अव्यय कटो लाओ भाई, यूं मन रा लाडू मत खाओ, लाडू खाओ घरे बनान देसी घीरा। और वो है आपने संस्कृत रो बहुत बड़ो चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत, अबार बार सब्सक्राइब करो ने हेंगा ने कहो जनो काम बैठेला। चलिए इस समय समाप्त होता है आपके तीसरे प्रश्न का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, हो जाओ तैयार। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, रियल मतलब हकीकत में शानदार। अव्यय शब्द निर्मात्रीणाम प्रत्यानाम समूह अस्ति। अव्यय शब्दों को बनाने वाले प्रत्ययों का समूह है। कौन सा समूह है? कत्वा लेप तुमुन, या फिर लैप तुमुन ल्युट, या फिर तुमुन ल्युट कतिन, या फिर ल्युट कतिन कत्वा। कौन से 3 प्रत्यय है जो केवल अव्यय शब्द बनाते हैं? प्रत्ययों की भी बहुत बड़ी महिमा है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, कुछ नपुंसकलिंग शब्द बनाते हैं, कुछ विशेषण, कुछ नहीं बहुत सारे विशेषण शब्द बनाते हैं, और बेचारे कुछ ऐसे अव्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं जो अव्यय शब्द बनाते हैं। तो यहां पर 3 ऐसे प्रत्ययों को बताना है जो अव्यय शब्द बनाते हैं। देखो है ना रेयर प्रश्न, है ना दुर्लभ प्रश्न। ऐसे दुर्लभ प्रश्नों का संकलन देख करके डरना नहीं। डर के कहां जाओगे? भागो मत, दुनिया को बदलो, क्योंकि अगर दुनिया को आप नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको बदल देगी। यू डोंट इफेक्ट बाय वर्ल्ड बट यू इफेक्ट टू वर्ल्ड। मैं इतनी इंग्लिश नहीं आती, मतलब दुनिया से प्रभावित मत हो, दुनिया को प्रभावित करो। और जब दुनिया आपसे प्रभावित होती है तब उस प्रभावितता के कारण लोग जो तुम्हारी शोभा करते हैं, चर्चा करते हैं, उस चर्चा से भी प्रभावित मत हो, यह शास्त्र कहता है। अगर उस चर्चा से प्रभावित हो जाओगे कि आपने अच्छा काम किया है और लोग आपको अच्छा कहते हैं, आपके हृदय में एक प्रफुष्टन हुआ है खुशी का, तो आपका विकास रुक जाएगा, क्योंकि आप कौन सी लंबी दौड़ में दौड़ रहे हो दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि आपका पता केवल आपको ही पता है। इसलिए हमेशा के लिए अपनी दौड़ दौड़ते रहो। दौड़ को दौड़ने में जो मजा आता है वो सोने में नहीं आता, और हकीकत में सोने में भी नहीं आता, गोल्ड में भी नहीं आता। इसलिए मेहनत करते रहो। मेहनत में जो आनंद होता है वो आलस में नहीं होता है। प्रवचन समाप्त हुए। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। जी हां, पहला ऑप्शन राइट है। पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है कत्वा, लैप और तुमुन, ये तीनों के तीनों राइट है। क्योंकि कत्वा प्रत्यय होता है वो अव्यय शब्द बनाता है, लैप प्रत्यय होता है वो अव्यय शब्द बनाता है, और तुमुन प्रत्यय वो अव्यय शब्द बनाता है। और ये कैसे बनाता है वो प्रत्यय नाम के टॉपिक में आप देख सकते हो। मैं क्या करूं, ऐसे तो आप देखते नहीं, मैं सारा एक्सप्लेन यहां पर कर देता हूं, वहां जाके देखते नहीं हो। जाओगे कहां? इसी चैनल के ऊपर क्लिक करके और उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सारे टॉपिक की लिस्ट आपके सामने होगी। बात करते हो हाँ। चलिए दूसरा ऑप्शन है लैप, तुमुन और ल्युट। लैप प्रत्यय है वो तो आपके अव्यय शब्द में आता है, तुमुन प्रत्यय है वो आपके अव्यय शब्द में आता है, लेकिन ल्युट प्रत्यय है वो कौन सा शब्द बनाता है? नपुंसकलिंग शब्द बनाता है। नपुंसकलिंग शब्द और अव्यय शब्द में फर्क होता है। अगला है तुमुन, ल्युट और कतिन। तुमुन आपके अव्यय शब्द बनाता है, ल्युट प्रत्यय नपुंसकलिंग शब्द बनाता है, और कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। उसके बाद में ल्युट, कतिन, कत्वा। ल्युट प्रत्यय नपुंसकलिंग शब्द बनाता है, कतिन प्रत्यय आपके स्त्रीलिंग शब्द बनाता है, और कत्वा आप तो जानते ही हो भैया कौन सा अव्यय शब्द बनाता है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने जिस प्रकार से बताया है, वीडियो समाप्त होने पर आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना, नहीं क्या बोलते हैं उसको, यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम क्वेश्चन। स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन है श्लोकांशे अव्यय पूर्ति भवितुम शक्यते। श्लोक के अंश में अव्यय पूर्ति भवितुम शक्यते हो सकती है। एक बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तद्देवेतरो जने।
से खाली जगह प्रमाणम कुरुते लोके तद अनुवर्तते। यहां पर से के बाद में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी हुई है। यह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है जो कि सप्तशती कहते हैं, मतलब 700 श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता में से। श्रीमद् भगवद गीता में 700 में से ये एक श्लोक हमने लिया है। इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें कौन सा अव्यय शब्द आएगा वो आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको बताया है। इसका एक्सप्लेन भी हम करेंगे, उत्तर आपको देना है। यत है, यथा, यत और ये चारों का अर्थ बता देते हैं। यत यानी क्योंकि, बिकॉज भी होता है। यत यानी जहां से, देयर फ्रॉम भी होता है। और यथा यानी जिस प्रकार, एज ए, एज दैट। और उसके बाद में यत यानी की, केवल दैट। और उसके बाद में यह है यानी जो, हु। इस तरह से सारे के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा आएगा? हमने बहुत ही सिमिलर वर्ड दिए हैं, क्योंकि रेयर प्रश्न बनाने के लिए तो ऐसे ही बनता है भैया। उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र हैं और छोड़ के भागने वाले भी धन्यवाद के पात्र में हैं। लेकिन कल आप जरूर आना, मतलब इसके बाद वाले वीडियो को आप जरूर देखना। बाद वाले, पीछे वाले, आगे वाले सारे के सारे आपको देखना है। छंद नाम का टॉपिक बहुत ही शानदार बनने वाला है। और इसके बाद में आपको स्टार्टिंग में हमने लिस्ट बताई थी या फिर नहीं बताई थी, और कोई दूसरे वीडियो में देख लेना। उसके अंदर जो 27 टॉपिक है, 27 के 27 प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर उपस्थित हैं, इसलिए आप उसका जो है सेवन कर सकते हो। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर देने वाले धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जी हां, यत इसका सही उत्तर है। यत कैसे है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए शुरुआत में लिखा है यद यद आचरती, इसका संधि विच्छेद होता है यत यत आचरती। यत यत आचरती श्रेष्ठ है, अब विसर्ग हो गया, इसका मतलब एक चरण पूरा हो गया। श्रेष्ठ है यानी श्रेष्ठ मनुष्य। यत यत आचरती यानी जैसा जैसा आचरण करते हैं। तत् तत् एव इतर जने, इतर यानी दूसरे, जना यानी लोग, तत् तत् एव यानी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, तत् तत् एव इतर जने, दूसरे लोग उसी प्रकार का आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, स यानी वह श्रेष्ठ मनुष्य, यत प्रमाणम कुरुते जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो एविडेंस सामने रखते हैं, लोक तद अनुवर्तते, संपूर्ण संसार उसका जो है अनुसरण करते हैं। इस तरीके से इसका ट्रांसलेट होता है, अर्थ होता है। और इसी के साथ में भाग 14 अव्यय के प्रश्नोत्तरी के 5 दुर्लभ प्रश्नों को एक्सप्लेन सहित बहुत बड़ी कंपटीशन यहीं समाप्त होता है। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। Subscribe to KK शिक्षा गुरु संस्कृत YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा रीड संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।